वहाँ अर्जुन पासवान और राजू चौहान, दो व्यक्तियों की हम तो यही कहेंगे कि हत्या हो। पर न तो कोई पेड़ था जिससे पेड़ से टकराने का कहीं कुछ साक्ष्य मिला हो, न किसी गाड़ी से टकराने के साक्ष्य। रोड के किनारे दोनों लोग 5 फीट नीचे गड्ढे में चले गए, जहां पानी वो नहीं जा रहा था। उसके बाद में भी कि चलो चलो मेरी बेटी का जन्मदिन है कह करके जबरदस्ती ले जाया गया और हत्या के बाद लेकिन प्रशासन और शासन के लोग उनको जो पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। वहाँ अर्जुन पासवान और राजू चौहान, दो व्यक्तियों की हम तो यही कहेंगे कि हत्या हो गई, हत्या कर दी गई। और उस हत्या के बाद प्रशासन वहाँ अभी तक नहीं गई है, न उस पीड़ित परिवार को देखने गई है, न उस पीड़ित परिवार के दुख दर्द को साझा करने गई। और क्यों हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, उसको पता करने आज तक उस पीड़ित परिवार के पास नहीं गई। लेकिन भैया जो हत्या की बात बता रहे हैं उसको तो एक्सीडेंट बताया जा रहा है 2 दिन पहले। देखिए ये हमें भी पता था कि एक्सीडेंट है, हुआ है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है। कारण ये है पहला दूसरे गांव का था और वहाँ से जाकर के उन दोनों को कि हमारी बेटी का जन्मदिन है ये कह करके लाया और 8 बजे लाता है और करीब 12 बजे के आसपास में उन दोनों की लाश मिलती, एक जिंदा मिलता है और एक मृत मिलता है। और बताया गया कि मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई है, लेकिन मोटरसाइकिल कहीं से भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं दिखी तत्काल। और जिस जगह पर घटना हुई उस जगह पर न तो कोई पेड़ था जिससे पेड़ से टकराने का कहीं कुछ साक्ष्य मिला हो, न किसी गाड़ी से टकराने के साक्ष्य। रोड के किनारे दोनों लोग 5 फीट नीचे गड्ढे में चले गए जहां पानी भी था। और उस पानी वाले जगह पे दोनों को कैसी गंभीर चोट आई कि दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों चोटिल ही नहीं हुए, दोनों ही लगभग मृत हो गए और दोनों मर गए। तो ये बता रहा है और शासन के लोग कहीं न कहीं मिली भगत करके जो भी अपराधी है उसको बचाने के काम कर। सर, आपने जिक्र किया कि किसी के जन्मदिन पार्टी में गए थे वो, तो क्या वो जो तीसरा व्यक्ति उन्हें ले गया था उसको पुलिस ढूंढ पाई है अभी तक? हम यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर 2 आदमी वहां मृत हो गए और तीसरे का पता ही नहीं हो कहाँ गायब हो गए, वही व्यक्ति उन लोगों को ले गया और उसके घर से 100-200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर यह दुर्घटना होती है, आज तक नहीं पूछ पाए कि कैसे दुर्घटना हुई, कैसे घटना हुई। तो ये बता रहा है कि ये घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है, ये हत्या है। और उन हत्यारों को चूंकि अगर पीड़ित जो है शोषित दलित वंचित वर्ग से है, पिछड़े वर्ग से है, अगर गरीब है तो क्या गरीबों को न्याय हमारे बक्सर में नहीं मिलेगा क्या? हम आए हैं ये कहने कि अगर हम गरीब हैं, हमारे लोग गरीब हैं, तो हमारे लोगों को भी बाबा साहब के संविधान के दायरे में रख करके आपको न्याय देना पड़ेगा। और न्याय के लिए हम लोगों को अगर कुछ करने की जरूरत होगी करेंगे। अभी उस पीड़ित परिवार से मैं मिलकर आया हूं और प्रशासन के शासन के लोगों बैठे जिम्मेवार व्यक्तियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप उस पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करें और पीड़ित परिवार को न्याय दे करके जो दोषी हैं उस दोषियों को कड़े से कड़े सजा देने की जरूरत है। अच्छा, आप अनिल जी उनसे मिले थे, परिवार से भी मिले थे, क्या उनके परिजनों द्वारा भी कुछ आरोप लगाया जा रहा है क्या? परिजन में जिसकी हत्या खुद कह रही है कि हमारे बेटे को कौन यहाँ से जबरदस्ती, मतलब एक तरह से वो नहीं जा रहा था, उसके बाद में भी कि चलो चलो मेरी बेटी का जन्मदिन है कह करके जबरदस्ती ले जाया गया। और हत्या के बाद प्रशासन के लोग, शासन के लोग जो हैं ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है।
तरफ से मोड़ा जा रहा है कि एक्सीडेंट हुई है, यही लिख सर करके कुछ देने देर का पहले काम। एक और बात आपने कही थी कि अस्पताल में जब वो 2 बच्चे गए थे उसमें से एक जो था वो स्वस्थ था और खुद ही एम्बुलेंस में सवार वो हो गए। देखिए, 2 यहाँ पर, एक तो जो पीड़ित परिवार के लोगों ने जो बताया, जो घटनास्थल पर मौजूद थे रात में, उन्होंने बताया जी कि वहाँ एम्बुलेंस का इंतजार किया। उनके पास गाड़ी थी, उस गाड़ी से वो तुरंत पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचा करके वो लोग आधे घंटे तक इंतजार किए कि एम्बुलेंस आएगी, हम ले जाएंगे। एम्बुलेंस के बाद ये लोग राजपुर सदर अस्पताल ले गए, और राजपुर अस्पताल ले जाने तक एक जो व्यक्ति था, 2 में से एक जो जिंदा था वो। अर्जुन पासवान वहाँ जिंदा था, और अर्जुन पासवान खुद चल करके एम्बुलेंस पर चढ़ने का काम किया, बैठे, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। और राजपुर अस्पताल भी जाकर के वो खुद गए हैं अस्पताल के अंदर, और जब वहाँ उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया, पीड़ित परिवार को बार बार ये कहा गया कि आप इनको अभी बाहर नहीं ले जाइए, ठीक है यहीं रखिए, लेकिन प्रशासन और शासन के लोग उनको जबरदस्ती वहाँ से बक्सर सदर अस्पताल ले आए, और इसी रास्ते में बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। कहीं न कहीं अस्पताल पर लापरवाही का बिल्कुल उजागर हो रही सवाल है। तीसरा व्यक्ति कहाँ है जो मोटरसाइकिल पे? और ये तीसरा व्यक्ति को खोजने का काम प्रशासन को करना चाहिए, जो प्रशासन अभी तक नहीं कर पाई। ये हमारे बक्सर के लिए बड़ी दुखदायी क्षण है और बड़ी दर्द भरा क्षण है। इस बक्सर में ऐसा हो रहा है, और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, उस पीड़ित परिवार तक नहीं जा रहे हैं आज। और अभी हमें बक्सर शहर में ही नगर परिषद क्षेत्र के अंदर एक नाला बनाने के दौरान, अहिरौली में नाला बनाने के दौरान घर को तोड़ दिया जाता है। ये कैसा बक्सर, कौन सा बक्सर में हम हैं? अगर जिम्मेवार जो भी नगर परिषद के जो पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो घर है जिसे नुकसान किया गया, उसके लाखों की क्षति हुई है, उस परिवार को निश्चित रूप से उस क्षति के रूप में उसे नगर परिषद को, प्रशासन को देना चाहिए, और भविष्य में ऐसा नहीं हो, इस तरह का काम घर किसी का नहीं तोड़ा जाए। थैंक यू।